यूपी में बीजेपी के 50% जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। दिल्ली की मंजूरी के बाद जारी होगा लिस्ट। 20 जिलों में फंसा पेंच। प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव 2027 तक की कमान संभालने के लिए भाजपा की जिलाध्यक्षों की सूची तैयार कर रही है। 98 संगठनात्मक जिलों में करीब 50% जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद 22 जनवरी तक घोषित किए जाएंगे। शंकर महादेवन ने गाया चलो कुंभ चले गीत। महाकुंभ में हरे राम हरे कृष्ण पर झूमे विदेशी। महाकुंभ में IRCTC की टेंट फुल हो गए। महाकुंभ में गुरुवार देर रात बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने प्रस्तुति की। पंडाल में हो रहे संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत का संगम कार्यक्रम में महादेवन ने चलो कुंभ चले गीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले महाकुंभ में आए 10 देशों के 21 डेलीगेट्स ने संगम में डुबकी लगाई, फिर सभी अखाड़ों में गए। महाकुंभ का धार्मिक महत्व समझा, भारतीय संस्कृति को अद्भुत पहेलियों के अनुभव को स्वीकारा। योगी को दोनों डिप्टी सीएम हाथ पकड़कर डुबकी लगवाएंगे। अखिलेश बोले, मिल्कीपुर में गुजरात वालों से बच कर रहिए, राम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा, सीएम योगी को दोनों डिप्टी सीएम हाथ पकड़ के ले जाएंगे, सरयू में लगवाएंगे डुबकी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर में गुजरात वालों से बच कर रहिए। अयोध्या में किसानों की जमीनें छीनी जा रही है। जहां आश्रम बनाने जा रहे हैं वहां होटल बनने जा रहे हैं। भगवान राम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश ने गुरुवार को सपा कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। उनके निशाने पर मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु थे। चंद्रभानु कपड़े और पेपर के कारोबारी हैं। वे गुजरात से कपड़ा मंगवाते हैं। उनकी गुजरात के बीजेपी नेताओं से अच्छी बैठ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या में 8 से 10 किसान भी आए थे। इनमें 5 किसान ने अपनी बात रखी। कहा कि उनकी जमीनें छीनी जा रही है, मुआवजा भी सही से नहीं मिल पा रहा है। अलीगढ़ में जामा मस्जिद में शिव मंदिर का दावा। हिंदू पक्ष ने कहा, अंदर शिव जैसी संरचना। मुस्लिम पक्ष बोला, कोर्ट में ही जवाब देंगे। 17 गुंबदों का पर सोना। संभल की जामा मस्जिद जौनपुर के अटाला मस्जिद के बाद अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद विवादों में घिरी है। अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में RTI एक्टिव पंडित केशवदेव की याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर बौद्ध स्तूप शिव मंदिर हो सकता है। 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं के सामान की चोरी। ओमान और अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोगों के पर्स मोबाइल गायब। FIR दर्ज। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी के बावजूद श्रद्धालुओं के साथ चोरी की घटनाएं सामने आई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आए ओमान देश के नागरिक दीप्ति जेवापोद्रा ने पुलिस से शिकायत की है। बताया, 14 जनवरी को संगम स्नान के दौरान उनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में नकदी, मस्कट का ID कार्ड और भारतीय आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट थे। ID कार्ड के बिना उनके लिए अब देश लौटना मुश्किल होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर केंद्र सरकार को बधाई। राज्य में शीघ्र लागू होने का आग्रह। लखनऊ में हुई बैठक। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के ऐतिहासिक कदम बताते हुए PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष ND त्रिवेदी और महामंत्री शिववरण सिंह यादव ने प्रदेश के लाखों कर्मचारी और शिक्षकों की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि की बात की जाए, 2014 में गठित हुआ। सिफारिशें 2016 में लागू। इसका कार्यकाल 21 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने का प्रावधान है। हालांकि बीच में सरकार द्वारा इस पर विचार न होने के बयान पर कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कॉमरेड महासचिव NJCA और राज्य कर्मचारी संगठनों ने इस पर अपनी प्राथमिकता मांगों को रखी हुई है। 11 जनवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के खिचड़ी भोज में प्रदेश के सभी संगठनों
ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। इस अवसर पर कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने एक दिन आंदोलन करके नोटिस देकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की थी। आयुष्मान कार्ड के लिए आसियाना में लगा विशेष शिविर, 100 से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। 19 जनवरी को डिप्टी सीएम बांटेंगे कार्ड। योगी ने महाकुंभ श्रद्धालुओं का वाराणसी में हाल पूछा, बच्चे को चॉकलेट देकर कहा डुबकी लगाई कैसा लगा। कैंट रेलवे स्टेशन पर बोले इंतजाम ठीक है ना। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने महाकुंभ आने वाले यात्रियों से हाल पूछा। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन पर बच्चे को चॉकलेट दी, पूछा कि कुंभ में डुबकी लगाई कैसा लगा। एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु से कुंभ में अच्छे स्नान हुए, बाबा के भव्य दर्शन करिए, कोई परेशानी नहीं। महाकुंभ में ब्रह्मचारी दीक्षा का आगाज, अग्नि अखाड़े में सैकड़ों युवाओं को मिली दीक्षा, वेदों का अध्ययन और धर्म प्रचार का दायित्व। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे महाकुंभ मेले में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े में मकर संक्रांति के दूसरे दिन ब्रह्मचारी दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस दौरान सैकड़ों साधक को परंपरा रीति रिवाज के साथ ब्रह्मचारी बनने की दीक्षा प्रदान की जा रही है। बुलंदशहर में 2500 केजी नकली पनीर, 4000 लीटर दूध पकड़ा गया। फैक्ट्री में बना रहे थे दिल्ली गाजियाबाद सप्लाई। बुलंदशहर में नकली दूध और पनीर बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। मौके पर 2500 किलो नकली पनीर, 4000 लीटर सिंथेटिक दूध के साथ बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने बताया, मिल्क पाउडर, कास्टिक सोडा, वे पाउडर, रिफाइंड सिंथेटिक सीरम मिलाकर नकली दूध बनाया जा रहा था। अलीगढ़ में जामा मस्जिद में शिव मंदिर का दावा, हिंदू पक्ष ने कहा अंदर शिव जैसी संरचना, मुस्लिम पक्ष बोला कोर्ट में ही जवाब देंगे। 17 गुंबदों पर सोना। संभल की जामा मस्जिद जौनपुर के अटाला मस्जिद के बाद अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद विवादों में घिरी है। अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में आरटीआई एक्टिव पंडित केशव देव की याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर बौद्ध स्तूप शिव मंदिर हो सकता है। 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। शंकर महादेवन ने गाया चलो कुंभ चले गीत। महाकुंभ में हरे राम हरे कृष्ण पर झूमे विदेशी। महाकुंभ में IRCTC की टेंट फुल हो गए। महाकुंभ में गुरुवार देर रात बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने प्रस्तुति की। पंडाल में हो रहे संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत का संगम कार्यक्रम में महादेवन ने चलो कुंभ चले गीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले महाकुंभ में आए 10 देशों के 21 डेलीगेट्स ने संगम में डुबकी लगाई, फिर सभी अखाड़ों में गए। महाकुंभ का धार्मिक महत्व समझा, भारतीय संस्कृति को अद्भुत पहेलियों के अनुभव को स्वीकारा। महाकुंभ में चर्चा में आए हर्षा ने लिया संन्यास नहीं लेने का फैसला। पिता का दावा, बोले बेटी को सिर्फ गुरु दीक्षा लेने की इजाज़त, शादी जल्द ही करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद वो चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, ऐसा दावा उनके माता पिता कर रहे हैं। पिता दिनेश रिछारिया ने कहा कि बेटी पर साध्वी का टैग लगाया जाना गलत है। उसने सिर्फ दीक्षा ली है, संन्यास नहीं लिया है, जल्द ही उसकी शादी करेंगे। बीजेपी नेता को थाने में पीटा, 3 दरोगा सस्पेंड। शर्ट उतार कर जख्म दिखाए। अखिलेश बोले नाम मनोज पासी, क्या इसलिए पीटा। प्रयागराज में भाजपा नेता मनोज पासी को थाने में पीटने पर बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर ने 3 दरोगा और 1 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। भाजपा नेता के भाई अपनी ज़मीन पर बाउंड्री बना रहे थे। ज़मीन पर एक व्यक्ति ने अपना दांव ठोक दिया और पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने काम रुकवा दिया, उसके बाद खूब पीटा।